डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज 3 मई 2021 को मैं आपके इस ऑफलाइन क्लास में आपका फिर एक मरतबा खैर मकदम करता हूँ। तो जैसे आप जानते हैं कि हमने जो चंद दिनों से उठाया है प्रोज सेक्शन का जो है ये लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, तो मैंने आज बेहतर समझा कि आपका जो ये ऑब्जेक्टिव टाइप सा या ग्रामेटिकल पोर्शन आपके प्रोज में दिया है उस पर हम थोड़ी नज़र डालें। तो मैंने पेज 35 से ये पहले उठाया, ये आप देखिए पहले। तो लैंग्वेज वर्क है पेज 35 पे, आप अपनी बुक्स भी निकालिए। तो ये क्वेश्चन जो यहाँ पे यह है कि आप पढ़ सकते हैं, इन कॉलम ए आर सम एक्सप्रेशंस यू फाइंड इन द टेक्स्ट, मेक अ गेस एंड मैच ईच एक्सप्रेशन विद एन अप्रोप्रिएट मीनिंग फ्रॉम कॉलम बी। कॉलम ए और कॉलम बी जिस तरह हमें होता है मैच एटम्स करते हैं हम कॉलम ए से कॉलम बी में, तो उसी तरह से उस प्रकार से यहाँ पर जो कॉलम ए में कुछ यहाँ पर एक्सप्रेशंस दिए हैं, तो उन एक्सप्रेशंस का कॉलम बी में मीनिंग्स है, नियरेस्ट मीनिंग है, तो वो हमें इनमें से फाइंड करना, इनमें से देखना है और उनके साथ मिलाना है। ठीक, तो पहला जो यहाँ पर एक चीज़ लिखा है कि ए रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑफ नेशंस। ए रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस। तो आपको पता होगा कि जब नेल्सन मंडेला वहाँ पर ओथ सेरेमनी में ओथ उठा रहा था, तो उस वक्त क्या हुआ कि हवाई जेट्स का जो जेट प्लेन्स थे या बाकी एयरक्राफ्ट्स थे साउथ अफ्रीका के, जो हवा में उड़ने लगे, तो आखिर पर एक हवाई जेट एक आया जो वहाँ उनके ऊपर से जो गुजरता हुआ एक चमत्कार करता हुआ गया। तो वहाँ पर दिखा है कि उसमें जो धुआं निकला था, उस धुएं में काश जैसे रेनबो के 7 कलर थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये एक्सप्रेशन है कि ए रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस का मतलब क्या है, तो इसका मतलब अगर हम इसमें ढूंढेंगे तो इसमें लिखा भी है यहाँ पे, इसका मतलब है ए साइन ऑफ ह्यूमन फीलिंग। यहाँ पर मतलब है ए ब्यूटीफुल कमिंग टुगेदर ऑफ वेरियस पीपल लाइक द कलर्स इन द रेनबो। इसका मतलब है कि जो साउथ अफ्रीका में जो दो तबके थे, तो जो वाइट सुपरमेसी थी, जो वाइट लोगों ने वहाँ पे राज करना था, कर रहे थे, वो ब्लैक पीपल पे उनके राइट्स को मार रहे थे। तो उस हवाले से इस चीज़ को वहाँ पर बताया गया है कि रेनबो कलर का मतलब है कि वहाँ अब सब तबके के लोग एक ही ढांचे में डाले जाएंगे, किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी। तो इसको हम मैच करेंगे ए साइन ऑफ ये ब्यूटीफुल कमिंग टुगेदर ऑफ वेरियस पीपल लाइक लाइक द कलर्स इन द रेनबो। ठीक है, अब दूसरी जो यहाँ पर उठाया है कि द सीट ऑफ वाइट सुपरमेसी। तो आपको मैंने पढ़ाया भी, इसमें अवेयर करवाया इसमें कि वहाँ पर जो सुपीरियरिटी, जो सुपीरियर थे, समझते थे वाइट अपने आप को, तो ब्लैकों पर उनकी सबकत थी वहाँ पर, तो काफ़ी राइट्स से उनको महरूम किया गया था। तो ए सीट ऑफ वाइट सुपरमेसी के साथ इस एक्सप्रेशन के साथ हम कॉलम बी से क्या मैच कर सकते हैं, इसके साथ जो लगेगा वहाँ पे द सेंटर ऑफ रेशियल सुपरियॉरिटी। ठीक है, यानी वहाँ पर जो था नस्ली, जो वहाँ पे एक वो चल रहा था, यानी वाइट नस्ल जो थे वो उनका था सुपीरियर, मेसी थी सुपीरियर थे किन पर, ब्लैक्स पर। तो इस चीज़ के हवाले से द सीट ऑफ वाइट सुपरमेसी ये मैच करेंगे हम इसके साथ द सेंटर ऑफ रेशियल सुपीरियॉरिटी। तीसरा है बी ओवरवेल्म्ड विद सेंस ऑफ हिस्ट्री। तो इसके साथ जो लगने वाला वो लगेगा यहाँ के साथ, सी के साथ लगेगा यहाँ पे फील डीपली इमोशनल रिमेंबरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑल द पास्ट इवेंट्स दैट हैड लेड अप टू द मोमेंट। यानी इसमें जो लिखा है कि इस लम्हे तक, इस वक्त तक जितने भी मुख्तलिफ़ किस्म के जुल्म या जो ऑपरेशन, जो सख्तियाँ या जिन चीज़ से डिप्राइव किया गया था उस ब्लैक कलर वाले स्किन लोगों को, तो उनके जो वो डीप इमोशंस थे, अब उनको इसने जोड़ा है किसके साथ, बी ओवरवेल्म्ड विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री। यानी वो लोग जो थे अब खुश हुए थे ब्लैक पीपल नेल्सन मंडेला के आने के बाद। उसके बाद जो चौथा आता है वो आता है रेजिलेंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन। क्योंकि यहाँ पर जो रेजिलेंस का अगर लफ्ज़ी माने हम निकालेंगे वो मैं बताऊँगा, इसका मतलब होता है उभरने की ताकत को, यानी उभरने की ताकत को। तो हम कह सकते हैं कि या डिफाइज जो हम कहते हैं, डिफाइज का मतलब है मुकाबला करना। यानी अब जो उन ब्लैक पीपल्स की काफ़ी हिम्मत बेचारे टूट चुकी थी, यानी वो काफ़ी इग्नोर किए गए थे उसमें। अब यहाँ जो बताते हैं कि उनकी एक हिम्मत सी उन्होंने अब बांधी। नेल्सन मंडेला ने अब उनको थोड़ा बहुत किया, जो थोड़ा बहुत क्या उनको आज़ादी मिलाई उस चीज़ से, उस ऑपरेशन से। तो इस चीज़ को किस चीज़ के साथ कॉलम बी में जोड़ेंगे, रेजिलेंस दैट डिफाइज इमेजिनेशन। इसको हम जोड़ेंगे किसके साथ, ये जो है
देखिए यहाँ पे हम डी पार्ट, ये ए पार्ट यहाँ पर बनता है ऊपर वाला, ये ग्रेट एबिलिटी ऑलमोस्ट unimaginable to remain unchanged by suffering, not losing hope, goodness और courage। ठीक है। तो दूसरा जो